Hello everyone. Today I will discuss about secondary memory, that is backup memory या फिर auxiliary memory, whatever you say. तो secondary memory, secondary के नाम से पता चला द्वितीयक मेमोरी है, secondary है, बैकअप के लिए यूज किया जाता है और इसका एक नाम और है auxiliary memory बोलते हैं इसको. तो secondary memory में जब भी बात होती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हार्ड डिस्क. सेकेंडरी मेमोरी जो सबसे मोस्ट वाइडली यूज्ड होती है वही मेन सेकेंडरी मेमोरी होती है, वो होते हैं आपके हार्ड डिस्क. तो जब भी हम सेकेंडरी मेमोरी का डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर मेमोरी में तो इसका यूज क्या होता है. इट इज़ ए परमानेंट मेमोरी, क्योंकि रैम में तो वर्क तब होता है जब प्रोसेसिंग होती है, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली सेव्ड डेटा या इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी में ही स्टोर्ड होता है, सेकेंडरी में ही रखा जाता है बैकअप मेमोरी में, जो कि परमानेंट होता है. उसी में ऑलरेडी डेटा होता है प्रोसेसिंग के लिए या फिर प्रोसेस्ड होकर जो डेटा मिलता है वो भी रखा जाता है और लॉन्ग टाइम के लिए रखा जा सकता है. कई बार कंप्यूटर चलते चलते पावर ऑफ हो गया जल्दी से, तो फिर हम सेव नहीं किए होते हैं डेटा, तो फिर चला जाता है. सेव करने का मतलब ये होता है कि रैम में जो होता है वो वोलेटाइल होता है, पावर आते ही चले जाना है, पावर ऑफ होते ही चले जाना है. तो रैम में जो प्रोसेसिंग हो रही होती है उस डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज में, बैकअप स्टोरेज में सेव करके रख देना. प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी में रिसाइड करता है, बट उसको जब हमें रन करना होता है तो उसे रैम में लोड करना पड़ता है. तो ये रोल है इसका. इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई इसमें और क्या क्या रहा है इसमें कंप्लीट. तो बेसिकली इसमें जो एक्सेस मेथड है सेकेंडरी मेमोरी में वो डायरेक्ट एक्सेस और सिक्वेंशियल एक्सेस, दो तरह का एक्सेसिंग होता है. सिक्वेंशियल एक्सेस मैग्नेटिक टेप में होता है और डायरेक्ट एक्सेस आपका मैग्नेटिक डिस्क में होता है. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी मेमोरी का डिस्कशन मैग्नेटिक डिस्क से. तो मैग्नेटिक डिस्क जो होता है ये इसका जो ये टेक्नोलॉजी होती है वो इस तरह से करती है मैग्नेटाइज होने से कंप्लीट. जो वैल्यूज होती हैं इसमें मैग्नेटाइज होना या ना होना, इसी से स्टोरिंग होती है. इसकी 0 और 1 का कॉन्सेप्ट होता है. 0 1 की स्टोरिंग, डेटा की स्टोरिंग होती है, मैग्नेटिक वे में स्टोरिंग होती है. और इसका जो एक्सेस है डायरेक्ट एक्सेस होता है या फिर इसे सेमी रैंडम एक्सेस भी बोल सकते हैं. डायरेक्टली जिस डेटा को हमें एक्सेस करना है वहाँ उस सेक्टर को रीड कर सकते हैं कंप्लीट. तो जो मैग्नेटिक डिस्क होता है वो उसका जो कंप्लीट सेटअप बनता है उसमें आपके कंसेंट्रिक ट्रैक्स होते हैं. मींस एक ही सेंटर जिनका होता है, डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं और फिर सभी ट्रैक्स को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं. तो जनरली 8 सेक्टर्स में 8 या मोर सेक्टर्स में या फिर 16 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है. और ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि कंसेंट्रिक सर्किल है इस तरह से कंप्लीट, और सभी सेक्टर को क्या किया गया है, डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, 8 सेक्टर. तो सेक्टर वाइज ही डेटा का स्टोरिंग भी किया जाता है. बाद में जब इसकी फाइल की प्रोसेसिंग होती है, फॉर्मेटिंग होती है, फॉर्मेट इसका बनता है, तो उसमें बूट सेक्टर होता है, फाइल लोकेशन टेबल का सेक्टर होता है, डेटा का सेक्टर होता है. कई सेक्टर्स में फॉर्मेट में बनाया जाता है. फॉर्मेट जब हम करते हैं मैग्नेटिक डिस्क को, और ये देख सकते हैं आप, ये डिस्क का सेक्टर है, ये डिफरेंट, ये ट्रैक सेक्टर है. अब यहाँ से यहाँ के बीच जो ट्रैक है उसका कंप्लीट, ये टिपिकल मैग्नेटिक डिस्क है. फिर इसके भी कई वेरिएंट है. कई वेरिएंट मीन्स इसमें फ्लॉपी डिस्क भी हो गया, मैग्नेटिक डिस्क का एक टाइप. हार्ड डिस्क जो कि मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है, जिप डिस्क, ये सब डिफरेंट वेरिएंट्स हैं मैग्नेटिक डिस्क के. जो ये मैग्नेटिक डिस्क है इसमें जो फाइल एलोकेशन की टेबल होती है उसे फैट बोला जाता है, FAT. तो अभी हम आप फॉर्मेट जब करते हैं तो फैट 32 दैट इज 32 बिट का फाइल लोकेशन टेबल बनाया जाता है. इस तरह से फॉर्मेट होता है. और NTFS 2000 के बाद से NTFS यूज होता है. विंडोज़ 2000 NT की बेस्ड है. विंडोज़ NT या 2000 स्टार्ट जब हुआ, विंडोज़ NT स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी. तो NTFS फाइल सिस्टम बेस्ड होता है. तो जो फॉर्मेट होता है तो आप कभी चेक कर सकते हैं इसे, जो भी फॉर्मेट करते हैं हार्ड डिस्क में या इसमें फ्लॉपी तो है ही नहीं, अभी पेन ड्राइव आ गया है जो रिमूवेबल डिस्क है इसी कैटेगरी में. तो उसमें NTFS या FAT32 इस तरह के फॉर्मेट्स होते हैं. फाइल सिस्टम इस तरह से होता है स्टोर, न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड है. कैसे कैसे है इसकी टेक्निकल डिटेल हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा पोर्शन फंडामेंटली कवर करना है. तो एक बेसिक आइडिया हम आपको दे रहे हैं कि फैट होता है जो फॉर्मेटिंग जो करते हैं इसकी, तो FAT32 NTFS ये सब सेटअप यूज होता है विंडोज बेस्ड सेटअप में या फिर डॉस बेस्ड सेटअप में. लाइनक्स में थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाता है, लेकिन अभी हम इसी पर डिस्कस करेंगे. तो इसके जो वेरिएंट है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, जिप डिस्क है या फिर पेन ड्राइव है, सब मैग्नेटिक डिस्क के ही वेरिएंट हैं. फ्लॉपी डिस्क अराउंड 1987 स्टार्ट हुआ था. तो दो वेरिएंट फ्लॉपी डिस्क के हैं. 5.1/4 इंच 5.25 इंच जिसका फ्लॉपी ड्राइव है, ये 360 KB से 1.2 MB कैपेसिटी का होता था. अब ऑब्सलीट है, ये यूज ही नहीं होता.
और दूसरा फ्लॉपी ड्राइव होता है 3.5 इंच का, ये 400 KB टू 1.44 MB तक का साइज़ होता है इसका। ठीक है, ये भी 2002-3-4 के आसपास के बाद से ऑब्सलीट है, अब यूज नहीं होता ये कंप्लीट। ये तो एकदम मोस्ट बेसिक है, बहुत छोटा सा चिप होता है, मूवेबल पार्ट होते हैं इसमें, ट्रैक्स जो होते हैं घूमते रहते हैं, इस तरह से होता है। फिक्स्ड वाला पार्ट होता है जो हार्ड डिस्क होता है मैग्नेटिक डिस्क, वो भी फ्लॉपी डिस्क भी, हार्ड डिस्क भी। जो हार्ड डिस्क होता है उसमें डिफरेंट पोर्शन ट्रैक्स रखे जाते हैं, सिलेंडर पूरा बन जाता है इससे, तो उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा और एडवांस हो जाती है, इसी कंप्लीट सेटअप में और ज़्यादा कैपेसिटी का हो जाता है, ज़्यादा डेंस हो जाता है और GB की कैपेसिटी में होता है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यूज किया जाता है कि एक्सटर्नली जो कंप्लीट कनेक्ट कर सकें उसे, आजकल USB से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। वैसे पुराना जो कनेक्शन था वो साटा होता था, साटा कनेक्शन बोलते थे, वो आपका सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट साटा होता था, या फिर ई साटा आ गया एक्सटर्नल करके, तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आने लगे, तो आजकल वो USB 2, USB 3, फायर वायर या फिर इस तरह के जो पोर्ट्स बने हैं उनके थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं सब। चलिए, ये सपोर्ट वगैरह का डिस्कशन तो हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है। अभी हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक डिस्क का। मैग्नेटिक डिस्क में आपका फ्लॉपी डिस्क एक टाइप है जो ऑब्सलीट है, ओल्ड फैशन, यूज ही नहीं होता, अब है नहीं, दिखता ही नहीं कहीं मार्केट में। फ्लॉपी डिस्क के अलावा जिप डिस्क है, वो भी फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी का है, 3.5 इंच का ही होता है, बट उसमें जो मेमोरी कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होता है, 100 MB से 750 MB, वो भी कम यूज होता है, कम ही दिखता है। बल्कि पेन ड्राइव आपका दिखता है, फ्लैश ड्राइव जिसको बोलते हैं, ये दिखता है। लेकिन मैग्नेटिक डिस्क में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका हार्ड डिस्क, जिसको SSD हार्ड डिस्क ड्राइव जो उसके लिए यूज किया जाता है। हार्ड डिस्क वहाँ लगा सकते हैं और ड्राइव में कनेक्ट होगा, उसका कनेक्शन होगा। चलिए, इसका कुछ पोर्शन हम जब कैबिनेट के बारे में डिस्कस करेंगे तब उसमें और बताएंगे हम क्या क्या कनेक्शंस होते हैं किस किस तरह से। लेकिन अभी मैग्नेटिक डिस्क के बारे में बता रहे थे। ये है पोर्शन, ये सबसे मोस्ट वाइडली यूज्ड सेकेंडरी मेमोरी है, या फिर बैकअप मेमोरी है, या बैकअप स्टोरेज है, या एक्सिलरी मेमोरी है। अब इसके अलावा मैग्नेटिक डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क होते हैं। ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी में लाइट के ब्राइटनेस से या फिर लाइटनेस से ही 1-0 का स्टोरिंग होता है। डिप्रेशंस होते हैं कि कौन सा बिट स्टोर हो रहा है या नहीं, मतलब लाइट के लेज़र से पूरा कंप्लीट इसकी राइटिंग होती है कंप्लीटली लेज़र बीम से। उससे जो डिप्रेशंस बनते हैं या फिर अपर साइड जो नॉर्मल लेवल पे होता है उसी से 0-1 की पोजीशन डिसाइड होती है, वहाँ पे लाइट जाएगी या फिर नहीं जाएगी। तो इस तरह की पूरी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। लेकिन इस वाले में स्पायरल ट्रैक्स होते हैं। वो स्पायरल ट्रैक्स का मतलब सेंटर से ट्रैक शुरू होगा, ऐसे ऐसे घूमता ही चला जाएगा कंप्लीट। इसमें क्या होता है, सब कंसेंट्रिक होते हैं, कंसेंट्रिक ट्रैक्स होते हैं, बट इसमें क्या होता है, स्पायरल एक पॉइंट से शुरू हुआ, ऐसे स्पायरल घूमते हुए चला गया स्प्रिंग की तरह। तो स्पायरल कंप्लीट ट्रैक्स होते हैं ऑप्टिकल में। और फिर जो इसकी नंबरिंग होती है ट्रैक्स की, अपर 0 शुरू होता है, लास्ट वाला ट्रैक स्टार्ट में होता है, लास्ट में जाते थे, जो लास्ट ट्रैक नंबर होगा उस तरह से नंबरिंग करते हैं। और जो स्टोरिंग होता है ये इधर से स्टार्ट से ही होता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी है ये CD से शुरू हुआ था। CD स्टैंड्स फॉर कम्पैक्ट डिस्क। ये CD से शुरू हुआ था। एकदम शुरुआत में जो टेक्नोलॉजी थी पूरी CD-ROM थी। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी, मीन्स वन टाइम ही मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही राइट कर दिया जाता था। उसी समय जो बन जाती थी CD, जो भी लिखना होता था एक वन टाइम ही, जो भी उसमें रिकॉर्डिंग वाला है एक वन टाइम ही हो जाता था। उसके बाद फिर किसी तरह की रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, वो बन के ही आता था कंप्लीट रिकॉर्डिंग। रीड ओनली मेमोरी, वो उसमें किसी तरह की चीज़ नहीं, सिर्फ रीड करने का काम आता था। उसमें जो भी स्टोरेज है परमानेंट होता था, वन टाइम होता था, ऑप्टिकल वे में उसकी रीडिंग भी होती थी, सेंसर बेस्ड था कंप्लीट। फिर उसमें उसी का वेरिएंट आया CDR, रिकॉर्डिंग भी पॉसिबल होने लगी, रिकॉर्डेबल भी लगा। CDR जो टर्म आपने कभी कभी सुना होगा CD-ROM के अलावा, या फिर CD-RW भी आने लगा, CD रीराइटेबल या CD रीड राइट बोलते हैं उसको, ये भी आने लगा। तो CD इसमें भी मल्टी सेशन में भी राइट करने के प्रोविजंस आने लगे। ऐसे ऐसे भी CD ड्राइव या DVD ड्राइव्स आए जिसमें मल्टी सेशन में, कुछ ऐसे रहा सेटअप की जिसमें वन सेशन में ही आपको राइट कर सकते थे फिर सीरीज करके। लेकिन कुछ में था कि मल्टी सेशन अलाउ किया, मीन्स एक बार आपने कुछ जितना राइट किया उसके आगे से राइट होगा, कुछ में शुरू से ओवर राइट किया, ये सब आया। लेकिन CD बेसिकली, ये ऑप्टिकल डिस्क CD या DVD बेसिकली ज़्यादा सूटेबल होते हैं वन टाइम रिकॉर्डिंग के लिए। हम ब्लैंक CD या DVD लेते भी हैं तो वन टाइम ही बर्न करें तो बेटर है, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाती है, ज़्यादा उतना नहीं होती, रिलायबिलिटी उनकी कम हो जाती है। तो है पर्पज़ वही, बट ये स्टोरिंग के लिए इस तरह से रखते हैं, डेटा वगैरह का स्टोर करके CD में यूज़ करने लगे। हाँ, इसमें उसमें स्क्रैचेज पड़ जाएंगे तो गड़बड़ भी हो जाता है इसमें,
ये भी संभाल के बहुत रखना पड़ता है। इसी का वेरिएंट आपका डीवीडी है, जिसको डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोला गया, दोनों नाम है। वर्सेटाइल मीन्स ये डेटा और मूवीज़ वगैरह सब कुछ स्टोर करता है। वीडियो में सिर्फ वीडियो स्टोर करने के लिए था, तो ये डीवीडी या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, दो नाम से जाना गया। तो ये ऑप्टिकल डिस्क में ये टेक्नोलॉजीज थी, और उसमें भी डीवीडी के केस में भी रिकॉर्डेबल होने लगा, मतलब फिर से रिकॉर्डिंग हम कर सकते थे, वो एक बार और राइट वंस पॉलिसी उसमें होती थी, या फिर ये भी होता था कि कई बार रीड राइट कर सकते थे। बट वो टेक्नोलॉजी उतनी ठीक नहीं है, ज़्यादा बेटर होता है कि वन टाइम ही आप इसमें रिकॉर्डिंग करें, बार बार ना करें, नहीं तो ख़राब हो जाता है। तो ये भी अभी आजकल गायब हो गया है, जल्दी जल्दी मार्केट से बहुत कम ही दिखता है CD DVD, क्योंकि ये सब रिप्लेस हो गया है और नई चीज़ें आ गई हैं, क्लाउड स्टोरेज वगैरह हो गया, पेन ड्राइव हो गया, तो बहुत आसान हो गया है, तो ये सब भी कम यूज करने लगे हैं। नहीं तो पहले बूटेबल सीडियाँ बनती थी, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह की बूट सेक्टर इसमें होता था, और नॉर्मल CD के अलावा बूटेबल CD या DVD जो होती थी उससे बूट भी कर लेते थे। कंप्यूटर को स्टार्ट करने का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे स्टोर होता था। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल डिस्क के बारे में था। ऑप्टिकल डिस्क के अलावा एक तीसरा जो होता है आपका मैग्नेटिक टेप, जो सिक्वेंशियल एक्सेस का है, उसको टर्सरी स्टोरेज भी कभी कभी बोला जाता है। वो हिस्टोरिकल या लीगेसी डेटा स्टोर करने के लिए होता है, बहुत दिन का डेटा। आप टेप में सिक्वेंशियल एक्सेस है, तो आप लोगों ने कभी टेप देखा हो, मतलब कम ही लोगों ने देखा होगा, लेकिन अगर आपने देखा है तो टेप में हमें याद है कि बहुत कम सॉन्ग्स होते थे, या फिर इस तरह स्टोर हो गए, कभी सॉन्ग्स वगैरह का टेप या डेटा का टेप होता है। सॉन्ग का सिर्फ 10 सॉन्ग्स हैं, सॉन्ग नंबर हमने 7 सुना, फिर हम 1 सुनना चाहते हैं तो फिर 8, 9, 10 पूरा करके तब इधर आएंगे कंप्लीट, जल्दी घुमा के हाथ से घुमा के उसे, या फिर फास्ट फॉरवर्डिंग करके जल्दी जल्दी वहाँ तक पहुँचाते हैं, फिर शुरू से हो, क्योंकि एक्सेसिंग पूरा सिक्वेंशियल है। ट्रैक नंबर पहले सॉन्ग के बाद दूसरा पे जाएगा, फिर तीसरे पे जाएगा, फिर चौथे पे जाएगा, यही सीक्वेंस है। उससे सीक्वेंस में किसी तरह का चेंज नहीं होता है, तो उससे हम रिवर्स भी करते हैं, वो फास्ट फॉरवर्ड भी करते हैं कुछ देर तक, तब फिर जाके वापस उस ट्रैक पे आता है। तो ये खूब यूज होता रहा है। बहुत लोगों के पास इस तरह के प्लेयर्स होते थे, जो टेप रिकॉर्डर्स होते थे या टेप प्लेयर्स होते थे कंप्लीट। अब इस तरह से है कि एंटिक वो पीस हो गया है, कहीं कहीं घरों में है रखा, अदरवाइज ये ऑब्सलीट है, बहुत रेयरली दिखता है। मैग्नेटिक टेप टर्सरी के लिए इंडस्ट्रीज में कहीं यूज किया जाता है, तो इस तरह से लीगेसी डेटाबेस स्टोर करने के लिए एनुअल डेटा रिकॉर्ड होल्ड करने, बैंकिंग या इंश्योरेंस वाले यूज करते हैं, साल भर का पूरा डेटा मैग्नेटिक टेप में स्टोर करके एक साथ रख दिया, तो काफ़ी दिन तक प्रिजर्व रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती, तो इसलिए यूज करते हैं। ये होता है मैग्नेटिक डिस्क। इसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज में SSD आजकल बहुत पॉपुलर हुआ है तेज़ी से। एक्चुअली ये फ्लैश ड्राइव ही है, फ्लैश ड्राइव जो कि रोम का एक वेरिएंट है, रैंडम एक्सेस है कंप्लीट, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसको बोलते हैं कंप्लीट, वो भी हार्ड डिस्क की तरह यूज होने लगा, इसलिए स्पीड बहुत फास्ट हो गई। ठीक है, तो ये बेसिकली रोम होता था, जो रोम की टेक्निक होती थी रीड ओनली मेमोरी की, उसी को यूज किया गया हार्ड डिस्क के लिए। हार्ड डिस्क क्योंकि परमानेंट स्टोरेज ये भी है, परमानेंट वो भी है, स्पीड फास्ट हो गई, थोड़ा सा एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, बट स्पीड बहुत फास्ट है, थोड़ा बहुत डिफरेंस से लोग लेते हैं, और आजकल पॉपुलर भी हो रहा है SSD, दैट इज़ सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज में आपका एक CCD होता है, चार्ज कपल डिवाइसेस, ये भी सेमीकंडक्टर मेमोरी है। नॉर्मली ये सब ऑप्टिकल और मैग्नेटिक थे, सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब ऑप्टिकल मैग्नेटिक, और प्राइमरी स्टोरेज में पूरी तरह सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती थी, बट ये भी सेमीकंडक्टर SSD के अलावा ये आपका जो CCD है, ये भी सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। इसे चार्ज कपल डिवाइसेस बोलते हैं। स्पीड बहुत फास्ट होती है, कॉस्टली होती है कंप्लीटली, और बहुत डेंस डेटा हमें स्टोर करना है, इस तरह से इसे यूज़ करते हैं। तो इसको ज़्यादा करके हार्ड डिस्क के लिए कम से कम यूज़ करते हैं, इसके डिजिटल कंप्यूटर्स में कम यूज़ करते हैं। इसका स्पेशल पर्पज़ यूज होता है ज़्यादा करके, इसको इमेज प्रोसेसिंग में, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स वगैरह में इसको आजकल काफ़ी यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पिक्सल्स डेटा स्टोर करना बहुत आसान होता है। इसमें चार्ज कपल्ड में सेमीकंडक्टर मेमोरी है, और काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिंग डेंस डेटा के एक्सेसिंग के लिए काफ़ी यूज करते हैं। तो वहाँ पे पॉपुलर है CCD, दैट इज़ चार्ज कपल्ड डिवाइसेस। ठीक है, CCD हो गया। सेमी ब्लू रे डिस्क है आपका, ये भी पॉपुलर हो रहा है, कई जगह यूज करते हैं। पेन ड्राइव तो हर जगह ही है आजकल अवेलेबल, और यूजिबिलिटी इसकी है। इसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज के अलावा नेटवर्क स्टोरेज भी एक होता है टॉपिक, या फिर सेकेंडरी ही बोल सकते हैं बैकअप के लिए, वो क्लाउड स्टोरेज होता है। क्लाउड में क्या क्या टेक्निक्स हैं, बाद में मेरा जो कंप्लीट ग्रो विथ टेक्नोलॉजी का आगे सीक्वेंस है, उसमें हम फिर जब कवर करेंगे आपको गूगल सूट, उसमें चीज़ें क्या क्या होती हैं, तो उसमें गूगल ड्राइव बताएंगे, तो फिर किसी दिन हम फिर उसमें और बताएंगे क्या क्या होता है। चलिए फिर भी अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। क्लाउड स्टोरेज में आपका ड्रॉप बॉक्स होता है,
जी ड्राइव होता है, गूगल ड्राइव जिसको बोलते हैं, गूगल ड्राइव बहुत ज़्यादा यूज होता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है इसमें। ड्रॉप बॉक्स आपका फ्री होता है। इसी तरह से और भी बहुत से इस तरह से ड्रॉप बॉक्स हैं, और जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनके साथ भी उनका क्लाउड स्टोरेज साथ ही साथ वो देने लगे हैं आजकल। गूगल ड्राइव की लिमिट जो फ्री वाली है वो 15 GB है, और इसी तरह से ड्रॉप बॉक्स लेते हैं उसका भी होता है कंप्लीट फ्री कुछ होता है, और कुछ आपका पेड भी होता है। पेड और फ्री का ये होता है कि कई बार पेड जो होता है बहुत यूजफुल होता है, उसमें प्राइवेसी ज़्यादा बेटर होती है और एक्सेसिंग थोड़ा सा बेटर, लेकिन नॉर्मल यूज के लिए हमें ज़रूरत नहीं जल्दी पड़ती। सामान्यतः हम फ्री वाले वर्जन से ही काम चला सकते हैं जितना स्टोरेज है, पेड होने पे थोड़ा सा और बेटर हो जाता है। तो ये क्लाउड स्टोरेज एक अलग हो गया जिसे नेटवर्क स्टोरेज बोलते हैं। नेटवर्क पे हमने डेटाबेस पे रखा है, तो वो भी सेकेंडरी का काम करता है कई बार डायरेक्टली इसमें। तो सेकेंडरी का रोल ये होता है कि इसमें परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखते हैं, और जब कंप्यूटर में जो प्रोग्राम रन होना होता है तो प्रोग्राम रैम में लोड होता है इसी से कंप्लीट। तो इसके बीच में आपस में स्वैपिंग होती रहती है सेकेंडरी से प्राइमरी के बीच, दैट इज रैम के बीच, और वर्किंग होता रहता है। तो फिर ये कंप्लीट था आपका सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में। इसमें मैग्नेटिक डिस्क आपने देखा, मैग्नेटिक टेप जाना, ऑप्टिकल डिस्क जाना, ऑप्टिकल में आपका CD DVD ये पोर्शंस आए, मैग्नेटिक डिस्क में आपका फ्लॉपी डिस्क हो गया, आपका हार्ड डिस्क हो गया, जिप ड्राइव हो गई, और फिर पेन ड्राइव आपने देखा है SSD और CCD चार्ज कपल डिवाइसेस। SSD स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, जो कि फ्लैश मेमोरी जिसको बोलते हैं, रोम का ही एक वर्जन है, वेरिएंट है, EEPROM का वर्जन फ्लैश मेमोरी होता है, उसी का वेरिएंट है आपका SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो आजकल हार्ड डिस्क के लिए यूज करते हैं। तो सेकेंडरी बैकअप स्टोरेज इस तरह से हैं, और भी इसमें चेंजेज आते जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। तो अभी आप कंप्यूटर के मोबाइल की बात करें, स्मार्टफोन्स की बात करें, तो आप इंटरनल रोम देखते होंगे। तो रोम आपका वहाँ पर सेकेंडरी का काम करता है, वहाँ पे आप मूवीज़ वगैरह, गैलरी वगैरह की सब चीज़ें स्टोर करके रख लेते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। अदरवाइज रोम का काम तो आपका शुरू में फैक्ट्री सेटिंग या फिर सिस्टम की सेटिंग के लिए होता था, लेकिन फिर जो मेमोरी कंप्यूटर मोबाइल है आपका, स्मार्टफोन्स है, उसमें रोम आपका यूज होने लगा बैकअप स्टोरेज की तरह। तो ठीक है, तो वो एक अलग अनदर टॉपिक है, कभी हम जब स्मार्टफोन्स का या फिर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर वहाँ पे आएगा कंप्लीट। तो अभी हमारा कंप्लीट ये डिस्कशन था, तो फिर इसी डिस्कशन के कंटिन्यूएशन में अगले क्लास में हम देखेंगे कि हाउ कंप्यूटर मेमोरी वर्क्स। सभी कंप्लीट आपने मेमोरी आपने देख लिया, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, रैम क्या है, रोम क्या है, कैश मेमोरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। अब ओवरऑल सभी मेमोरी का रोल क्या होता है कंप्यूटर ऑन होने से ऑफ होने के बीच में, यही पोर्शन हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए अभी हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू।